वाह, कितना सुंदर मौसम है। सूरज भी खिली हुई है। ऐसा ही मौसम में शिकार करने का अलग ही मजा है। शेर सिंह शिकार पर निकला था, मगर उसे मालूम नहीं था कि शिकारियों ने बहुत जगहों पर जाल बिछा कर रखा है। तभी चलते चलते उसका एक पैर जाल में फंस गया और बुरी तरह घायल हो गया। शिकारियों के जाल में मुझे घायल कर दिया। एक बार ये शिकारी मुझे मिल जाए, ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेंगे। शेर घायल होकर अपनी गुफा में पहुंचा और वैद्य को बुलाया। देखिए ना, आज जब मैं शिकार के लिए निकला था तब एक जाल में मेरा पैर फंसा और घायल हो गया। इसकी दवा मुझे बनाकर दीजिए। महाराज, ये पैर बहुत जख्मी हो चुका है। मैं दवा भी दूं तो इसे ठीक होने में बहुत दिन लग जाएंगे। लगता है वो जाल बहुत ही मजबूती के साथ आपके पैरों में जकड़ा था। जी वैद्य जी, कसम से बहुत दर्द हुआ। फिलहाल आप मुझे दवा दीजिए, बाकी की बात कल करेंगे। भालू शेर का इलाज करके गुफा से बाहर आया, लेकिन उसे गुफा से बाहर आते एक भेड़िए ने देख लिया। क्या हुआ वैद्य जी? महाराज, सब कुशल मंगल है ना? उन्हें क्या हुआ है? क्या बताए भैया, शिकारी के जाल में उनका पैर फंस गया और एक पैर जख्मी हो गया है। मुझे लगता है अब तो वो शिकार भी नहीं कर सकते। भगवान उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। भेड़िया भागते भागते अपने दो और भाइयों से मिला। मैं ऐसा खबर लाया हूँ जिसे तुम लोग सुन के खुशी से झूम उठोगे। बड़ा मुस्कुरा रहा है। ऐसी क्या खबर है? हमें भी तो पता चलना चाहिए। कहीं तुमने बड़ा शिकार तो नहीं किया? कोई शिकार नहीं किया है और ना ही उसके बारे में बात करने आया हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि शेर का एक पैर बुरी तरह घायल है और वैद्य ने उसे आराम करने के लिए बोला है। अच्छा, तो हमें इससे क्या फायदा होगा भाई? होगा, जरूर होगा। हम सब शेर के पास जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनके लिए शिकार ढूंढेंगे। फिर धीरे धीरे की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद हम कहेंगे कि हमें राजा बना दीजिए, वरना हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद वो हमें मजबूरन राजा बना देगा। वाह, बहुत ही शानदार आइडिया है। मगर जानवरों का क्या? क्या वो हमें राजा बनने देंगे? हम जानवरों से मीठी मीठी बात करके अपने तरफ कर लेंगे और उन्हें शेर के खिलाफ भड़काएंगे, जिससे वो हमें राजा बना दें। तीनों शेर के पास पहुंचते हैं। शेर उन्हें देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम तीनों यहाँ क्या करने आए हो? हमने आपके बारे में पता किया है महाराज, और हमने सुना है कि आपका एक पैर बुरी तरह घायल हो चुका है। तुम सही कह रहे हो। इस पैर के साथ शिकार करना मुश्किल है, मगर मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। हमारे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए भोजन लाया करेंगे। आप बस हुक्म दीजिए, आपको क्या चाहिए। सच में? तुम लोग मेरे लिए शिकार लाओगे? अगर ऐसा है तो मैं आज हिरन खाऊंगा। जाओ, मेरे लिए हिरन लाओ। तीनों भाई जंगल में हिरन का शिकार करके शेर को देते हैं। हिरन को देख करके शेर कहता है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो आज पार्टी करवा दी। ऐसे तो मैं शिकार कभी बांटता नहीं हूँ, मगर हिरन बहुत बड़ा है और तुम्हारी मेहनत लगी हुई है, इसलिए इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। शेर भेड़ियों की चाल में फंस चुका था। अब धीरे धीरे भेड़िए शेर का विश्वास जीतने के लिए उसके कहे अनुसार ही शिकार लाते और एक तरफ जानवरों का विश्वास जीतने की कोशिश किया करते। आप सभी को मालूम है, हमारे बेचारे महाराज अब लंगड़े हो चुके हैं, इसलिए हम भाइयों ने उनकी मदद के रूप में शिकार लाते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत राहत भी देते हैं। मगर अब महाराज चाहते हैं कि अब हम जंगल के कार्यभार भी संभालें, इसलिए जिनको भी प्रॉब्लम है अब महाराज के पास ना जाकर हमारे पास ही आया करें, हम मदद करेंगे। शेर के पास फरियाद ना आने से वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने एक भेड़िए को बुलाया। सुनो भेड़िए, आजकल मेरे पास कोई फरियाद लेकर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या जंगल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं महाराज, अब हम भाइयों ने सोचा है कि आपको आराम देने के लिए हम ही जंगल का छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करेंगे। आपको ज्यादा जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। वाह, मेरे बारे में कितना सोचते हो। क्या क्या जहमत उठा रहे हो। मेरी जिम्मेदारी भी उठा ली, इसके बदले मैं तुम लोगों को इनाम जरूर दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया महाराज, अब ठीक हो जाएं, फिर इनाम दीजिएगा। भेड़िए के जाने के बाद शेर सिंह सोचता है, अच्छा, ये चाल है भेड़ियों की। मुझे भोजन देकर मुझे ही कमजोर कर रहे हैं।
उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं उनके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा और जंगल के जानवरों को भी अपने तरफ कर रहे हैं। मुझे इन सभी भाइयों पर नजर रखवानी चाहिए, वरना ना जाने ये क्या प्लान जमा रहे हैं। इसके बाद उसने अपने भरोसेमंद साथी बाघ को बुलाया। बाघ, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। तुमने मेरे बहुत से परेशानियों में साथ दिया है। अब मैं चाहता हूं कि एक बार तुम फिर मेरी मदद करो। बोलिए महाराज, क्या करना है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस हुक्म दीजिए। तुम्हें इन तीनों भेड़ियों भाइयों पर नजर रखनी है। ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे पल पल की जानकारी चाहिए। जी महाराज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी को नहीं लगता कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है? अब देखो ना, हमारा राजा लंगड़ा और कमज़ोर हो चुका है। उसे भोजन भी हम देते हैं और उनका दरबार भी हम संभाल रहे हैं। अब उनमें राजा वाला गुण नहीं है। सही बात है। हमारा राजा शेर सिंह अब कार्यभार संभालने में असमर्थ है। उनके बदले नए राजा होना चाहिए। मगर उनके बाद राजा कौन बनेगा? देखो ना, हम भाइयों ने जंगल की कितनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने ना किया हो। अब इतना तो हक बनता है कि हमें राजा बना दिया जाए। बिल्कुल, हमने ये सोचा ही नहीं। खैर, हम जंगल वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे और सभी जानवरों की रजामंदी से इन भेड़िए भाइयों को नया राजा बना देंगे। सभी शेर सिंह के पास चलो, उन्हें हम अपने राय के बारे में बताएंगे। बाघ सारी बात सुन रहा था, तुरंत शेर के पास पहुंचा। महाराज, उन भेड़ियों ने गजब की चाल चली है। सभी जानवरों को बहला फुसलाकर आपके खिलाफ कर दिया है। मैंने सुना है कि वो जंगल वोटिंग की सहायता से उन्हें नया राजा बना देंगे। अच्छा, उन भेड़ियों ने ये चाल चली है। मुझे कुछ करना होगा, वरना वो जंगल में राज करके इसे नष्ट कर देंगे। जानवर भोले हैं, उनकी बातों में मैं फंस गया था, तो ये जानवर क्या चीज है? सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। महाराज, माफ कीजिएगा, मगर हमें लगता है कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। आप सभी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं घायल हूं, लेकिन इस जंगल का राजा कौन बनेगा? ये तीनों भेड़िए, ये बनेंगे नए राजा। इनमें आपके जैसे सभी गुण हैं। ये जंगल में नए राजा का कार्यभार संभाल लेंगे। ये असंभव है। जंगल में 3 राजा नहीं हो सकते। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? मैं इन तीनों में से एक को राजा बनाऊंगा। जिसमें सभी गुण होंगे वही राजा बनेगा। मैं इनकी एक परीक्षा लूंगा। काली गुफा में एक रहस्यमय फूल उगता है जो मेरी घाव को आसानी से भर देगा। लेकिन एक दिक्कत है, आप तीनों भाइयों को आधा आधा रास्ता मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों एक साथ काम करें और वो फूल मेरे लिए लाएं। राजा बनने की बात सुन के तीनों बहुत खुश हो गए, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये सब शेर की चाल थी। शेर की बात सुन के तीनों उस फूल को लाने चले गए। इधर बाघ शेर के पास पहुंचा। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्हें एक साथ भेजकर उनका काम आसान कर रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी है। तुम चिंता मत करो बाघ, मुझे यकीन है वो तीनों उस फूल को नहीं ला पाएंगे। उनका लालच ही उन्हें हरा देगा। तुम इनका पीछा करो, तुम्हें रास्ता मालूम है। अगर ये फूल ना ले पाए तो तुम ले आना। तीनों भेड़िए एक जगह पर पहुंचे। वहां अलग अलग रास्ता देख पहले भेड़िए ने कहा, बड़े भैया, आपको इस रास्ते के बारे में पता है। आप ही बताएं कि कौन सा रास्ता सही है। अच्छा मौका है, इन दोनों को गलत रास्ते में भेज दूंगा और सही रास्ते में पहुंचकर वो फूल ला लूंगा। देखो भाइयों, मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। तुम उस रास्ते में जाओ और तुम इस रास्ते में, मैं इस वाले में जाऊंगा। मुझे लगता है कि तीनों रास्ते एक जगह में मिलते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर जाओ। दोनों अलग अलग रास्ते में चले गए और बड़ा भेड़िया आराम से सही रास्ते में चला गया। कुछ देर बाद तीसरा भेड़िया रास्ता भटक गया। मैं किधर आ गया? यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। मुझे लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया। कहीं बड़े भाई ने मुझे गलत रास्ते में तो नहीं भेजा। इधर दोनों भेड़िए भाई एक जगह पर पहुंचे। अरे, हमारा तीसरा भाई कहाँ है? आपने कहा था कि तीनों रास्ते एक जगह पर पहुंचते हैं, मगर छोटा भाई तो अभी नहीं पहुंचा। अरे, लगता है वो गलत रास्ते में चला गया। खैर छोटे, तुम्हें तो इसके आगे का रास्ता मालूम है ना?
तुम बताओ कि इसके आगे किस रास्ते में जाना है। अच्छा जी, ताकि पहले पहुंचकर वह फूल ला ले और राजा बन जाए। अगर ये गद्दारी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इन्हें गलत रास्ता बताता हूँ। बड़े भैया, ये वाला रास्ता सही है, मगर मुझे भी अच्छे से मालूम नहीं है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। दोनों अगल अगल रास्ते में चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बड़ा भेड़िया रास्ता भटक जाता है। अरे नहीं, मैं उसकी बातों में कैसे आ गया? मुझे थोड़ी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए था। उसने मुझे गलत रास्ता बता दिया है। इधर छोटा भेड़िया एक जगह पर पहुंचा जहां बहुत 3 रास्ते थे। अरे यार, कौन सा रास्ता होगा? ये रास्ता तो सिर्फ हमारा छोटा भाई ही जानता था, मगर वो तो पहले ही रास्ता भटक गया है। अब मुझे शाम होने से पहले उस गुफा को ढूंढना होगा, वरना खेल खत्म है। भेड़िया पूरी हिम्मत के साथ एक रास्ते में चला जाता है। रास्ता लंबा था, वो चले ही जा रहा था, मगर उसे समय का अंदाजा नहीं था। चलते चलते वो थक गया। अब कोई मतलब नहीं है, शाम होने वाली है। मुझे लगता है ये रास्ता गलत है। मुझे अब वापस जाना चाहिए। भेड़िया जब सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों भाई भी मुंह लटकाए वहीं खड़े थे। लगता है तुम्हें भी वो गुफा दिखाई नहीं दी। महाराज, आपने कैसी गुफा के बारे में बताया था? वो तो हमें मिली ही नहीं। मिलेगी कैसे? तुम तीनों के मन में राजा बनने का लालच आ गया था। तुम तीनों तो आपस में एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे थे। तुम तीनों को अलग अलग रास्ते के बारे में मालूम था, मगर एक दूसरे से झूठ बोलने के कारण तुम रास्ता भटक गए। अगर तुम चाहते तो मिलकर गुफा तक पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मक्कारी को चुना। शेर की बात सुन के सभी जानवर समझ गए कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। महाराज, हमें माफ कीजिए। हमें मालूम नहीं था कि इन भेड़ियों में लालच इतना होगा कि आपस में झूठ बोलेंगे। ये राजा बनने योग्य नहीं है। बिल्कुल, राजा के मन में लालच होगा तो वो कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता और ना ही इस जंगल में शांति ला पाएगा। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? आप सभी चिंता न करें, बाघ वो दवाई वाला फूल ले आया है। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और फिर से राजगद्दी संभाल लूंगा। इन तीनों का क्या करना है नैराज? आप कहें तो इन्हें जंगल से निकाल दें? नहीं, जाने अनजाने में इन्होंने मेरी खूब सेवा की है। भले इनके मन में कितने ही मैल थे। इस सबक से इन तीनों भाइयों को सबक मिल चुका होगा कि एकता में ही ताकत है। मिलजुल कर काम किया जाए तो वो कितना आसान हो जाता है। शेर सिंह ने नई नई शादी की थी। शेरनी का नाम सुरीली थी। तुम बहुत खूबसूरत हो सुरीली। तुम्हें मालूम नहीं है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, मुझे सब मालूम है। मेरे चक्कर में आपने मेरे भाइयों से कितनी मार खाई है। सुबह शाम मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। अब शर्मिंदा भी मत करो। प्यार करता था इसलिए घूमता था, वरना मेरे आगे पीछे कई शेरनी मेरी दीवानी थीं। तभी चीता वहां पहुंचा। चलिए महाराज, बहुत दिनों से आप दरबार नहीं पहुंचे हैं। काफी काम रुका हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। शेर के चले जाने के बाद शेरनी जंगल घूमने निकलती है। जंगल तो हसीन है, सुंदर फूल झरने भी हैं। अब देखती हूँ यहाँ मेरी कितनी इज्जत करते हैं। आखिर मैं इस जंगल के राजा की बीवी हूँ। प्रणाम महारानी, आप यहाँ। हमें बोल दिया होता हम सब आपके पास आ जाते। जी महारानी, आप महारानी होकर हमसे मिलने आई हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कितनी दयालु हैं। शेरनी सभी की बात सुनकर 7वें आसमान में चली जाती है। अरे वाह, ये जानवर मुझसे कितने डरते हैं। मैं नाराज ना हो जाऊं इसलिए मीठी मीठी बात कर रहे हैं। शेरनी गुफा में आराम कर रही थी, तभी शेर उसके पास आया। मुझे माफ करना सुरीली, कभी कभी मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ। मुझे तुम्हें इस जंगल को घुमाना चाहिए था, मगर मैं अपने काम में ही फंसा रह गया। कोई बात नहीं, मैं खुद जंगल घूम आई हूँ और यहाँ के जानवरों से भी मिल चुकी हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से रहते हैं। क्या आप अकेले घूमने निकल पड़ी थीं? ऐसे अकेले मत घूमिए। यहाँ अच्छे जानवर भी हैं और बुरे भी हैं। मेरे कई दोस्त हैं तो कई दुश्मन भी हैं बेगम साहिबा, जैसे कि भेड़िया गैंग और लकड़बग्गे की फौज। क्या? मुझे मांग कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। आइंदा मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी। समय बीता
और एक दिन शेरनी की तबीयत खराब हो गई। शेर ने वैद्यराज को बुलाया। भालू चेक करता है और कहता है, देखिए वैद्य जी, मेरी पत्नी को क्या हो गया है? इसे उल्टी और चक्कर आ रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुबारक हो महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। महारानी गर्भवती हैं। चारों तरफ जश्न मनाया गया। खूब पार्टी हुई। जंगल में अब शेरनी की और इज्जत बढ़ गई थी। अगले दिन शेरनी शिकार के लिए निकली हुई थी। जब से गर्भवती हुई हूँ मुझे जोरों से भूख लगने लगी है। शेर सिंह जितना भी शिकार लाते हैं कम ही लगता है। तभी उसे एक हिरन का बच्चा नजर आता है। ये हुई ना बात, छोटा सा हिरन कितना स्वादिष्ट लगता है। इसे देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है। अब रुका नहीं जाता। शेरनी नन्हे हिरन पर झपट्टा मार देती है, मगर वो उसका शिकार करती उससे पहले हिरन की माँ वहां पहुंच जाती है। महारानी, ये आप क्या कर रही हैं? आपके अंदर दिल है कि नहीं? खुद माँ बनने वाली हो और मेरे नन्हे बच्चे का शिकार कर रही हो। आपको मालूम नहीं है, इस जंगल में नवजात बच्चे और उसके माँ का शिकार नहीं किया जा सकता। मालूम है, मगर वो दूसरे जानवरों के लिए है। मैं महारानी हूँ, मेरे लिए कुछ नियम कानून नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम भी यहाँ आ पहुँची, अब तुम्हें भी खा जाऊंगी। शेरनी झपट्टा मारने ही वाली थी, तभी शेर सिंह वहां पहुंच गया। सुरीली, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने इस जंगल के सभी नियम तुम्हें बताए थे। इसके बावजूद तुम इस माँ और बच्चे पर हमला करने वाली थी। मैं भूखी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है और मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए ये कानून बहुत छोटी चीज है। मेरे द्वारा बनाए गए सभी नियम को हर जानवर फॉलो करते हैं। तुम्हें भी करना होगा, चाहे जो भी कारण हो। इस नियम को तुम तोड़ नहीं सकती। तुरंत गुफा की ओर चलो, अभी। शेरनी गुस्से में वहां से चली जाती है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं हिरनी। ये थोड़ी अड़ियल है, जिद्दी है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इसकी जरूरत नहीं शेर सिंह, मगर महारानी माँ बनने वाली हैं। ऐसे में अगर उन्हें दूसरे के बच्चों से भी प्यार नहीं होगा तो वो कैसे अपने बच्चों को संभालेंगी? मुझे चिंता हो रही है। तुम सही कहती हो। मैं शेरनी को समझाऊंगा कि इस जंगल में नन्हे बच्चे भी उसके बच्चों के समान ही हैं। सबको वो अपनों की नजर से देखे। एक दिन शेर शेरनी से कहता है, सुनो सुरीली, मैं किसी काम से इस जंगल से बाहर जा रहा हूँ। 4-5 दिन बाद ही वापस आऊंगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। आपने ठीक कहा, मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। इसी बहाने में सबसे मिल लूंगी। ये सुनकर शेर सिंह चला गया। शेर सिंह के जाने के बाद शेरनी भी अपने मायके के लिए निकल गई। बहुत दिनों बाद अपने मायके जा रही हूँ। खूब खाऊंगी, मजेदार मजेदार मांस मिलेगा। शेरनी मगन होकर चली जा रही थी, मगर धीरे धीरे काले काले बादल छाने लगे थे। बादलों में गर्जना होने लगी थी। इन सभी को नजरअंदाज करते हुए शेरनी चली जा रही थी। तभी उस पर बारिश की कुछ बूंदें टपकी। अरे ये क्या, मुझे मालूम ही नहीं चला कितने घने बादल छाए हुए हैं। लगता है बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्द ही अपने मायके पहुंचना होगा। शेरनी तेजी से चलने लगी और बारिश भी तेज होने लगी। बादल जोरों से गरजने लगे। तेज बिजली के कारण शेरनी डरने लगी और रास्ता भटक गई। कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ साफ साफ नजर भी नहीं आ रहा है। और तो और कितनी देर से मैं चली जा रही हूँ। अब तक मुझे पहुँच जाना चाहिए था। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गई। शेरनी के दिल में डर समाने लगा था। जितनी तेजी से वो चल रही थी उतना ही थकती जा रही थी। अब और कितना चलना पड़ेगा? मैं गर्भवती हूँ, ज्यादा चलना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे कोई न कोई आशियाना ढूंढना पड़ेगा। शेरनी कुछ दूर चलते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे लकड़बग्घे की फौज नजर आती है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गए? मैं चाहकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। किसी तरह अपने आप को छुपाना पड़ेगा। शेरनी झाड़ियों में दुबक जाती है और लकड़बग्घे बारिश की वजह से शेरनी की कोई गंध उन्हें महसूस नहीं होती और चुपचाप चले जाते हैं। शेरनी थोड़ी दूर चलती है, तभी उसे पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। अब ये क्या मुसीबत है? अभी तो काफी दूरी तय करना है। इस दर्द से तो मैं 4 कदम भी नहीं चल सकती। मुझे कोई न कोई आशियाना ढूंढना होगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। शेरनी को समझ आ गया था कि बच्चा होने वाला है। वो मदद के लिए आसपास घूमने लगी, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक, सभी रुको, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। इतनी बारिश में शिकार मिलना मुश्किल लग रहा है।
अभी सभी यहीं आराम करो। नहीं नहीं, सारी मुसीबत आज ही आनी थी। ये भेड़िया गैंग यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मैं इनके इलाके में तो नहीं आ गई? अगर इन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो समझो मेरा राम नाम सत्य है। जल्दी झाड़ियों में छुप जाती हूँ। भेड़िए वहीं बैठ जाते हैं और उधर शेरनी दर्द से तड़पने लगती है। हे ईश्वर, ये दर्द मैं और नहीं सह सकती। कोई चमत्कार कर इन भेड़ियों को यहाँ से भगा दे। मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं छुप सकती। तभी हिरनी को झाड़ियों में तड़पती शेरनी नजर आई। वो झट से उसके पास पहुंची। महारानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मालूम नहीं है ये भेड़ियों का इलाका है। ऊपर से आप गर्भवती हैं। इस हालत में उन्होंने अगर आपको देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे मालूम है बहन, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आती हूँ। मैं रास्ता भटकी और यहाँ आ पहुँची, और अब मेरा बच्चा भी आने वाला है। मैं यहाँ अपना बच्चा नहीं दे सकती। मेरी मदद करो। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं इनका ध्यान भटकाऊंगी और आप पास में ही मेरी गुफा है, वहाँ आप जाइए और अपने बच्चे को जन्म दे। प्लान के मुताबिक हिरनी भेड़िया के सामने आ जाती है। उसे देखकर सभी भेड़िए लालच में आ जाते हैं। अरे देखो भाइयों, नाश्ता खुद चल कर आया है। सभी अपनी अपनी थाली तैयार करो। फिर आगे आगे हिरनी और पीछे पीछे भेड़िए। मौका पाकर शेरनी झाड़ियों से निकलकर हिरनी की गुफा में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो प्यार से बच्चे को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। जब शेरनी को होश आता है, वो देखती है कि उसका बच्चा नन्हे नन्हे हिरनी के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी हिरनी का पति शेरनी के पास पहुंचता है। अरे, आपको होश आ गया महारानी? आपके लिए कुछ लाऊं? कुछ मत लाइए, मैं ठीक हूँ। ये बच्चे आपके हैं? जी महारानी, ये मेरे और हिरनी के बच्चे हैं, मगर इनकी माँ कल रात से घर नहीं आई है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, मैं अभी आती हूँ। आप बस मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। शेरनी तुरंत हिरनी की तरफ दौड़ी, उसे ढूंढती हुई। तभी उसे हिरनी दिखाई दी। वो भेड़िया से घिरी हुई थी। रात भर हमें दौड़ाती रही है, अब पकड़ में आई हो। भाइयों, एक साथ झपट्टा मारो। खबरदार, जो इसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छा, तुम एक अकेली शेरनी हमारा क्या बिगाड़ लोगी? हम बहुत सारे हैं। भलाई इसी में है कि पीछे हट जाओ। तभी अचानक वो अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूं, और अगर कोई आगे बढ़ा तो अच्छा नहीं होगा। शेर को देखकर भेड़िया वहां से भाग खड़े हुए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो किसी काम से बाहर गए थे। मुझे लगा कि तुम्हें इस अवस्था में छोड़ना अच्छा नहीं होगा। जब वापस आया तो तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे मायके आ रहा था। अगर तुम यहाँ कैसे, और इन भेड़ियों से इस हिरनी को क्यों बचा रही थी? क्योंकि इस हिरनी ने मेरी जान बचाई है। मैंने इसे कितना भरा बुरा बोला, मगर कल इसने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाई थी, जबकि इसके भी मासूम से बच्चे हैं। सुनो हिरनी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहती थी। मैं अपने ऊपर शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं महारानी, आप माफी मत मांगिए। आप हमारी महारानी हैं। आपकी जान बचाना हमारा कर्तव्य था, हमने सिर्फ वही किया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसा दिल हर किसी के पास हो,